नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 11th इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में रीड 3 यूनिट 6 में रीड 3 डेटिंग टेक्नोलॉजी। अब डेटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ समय निर्धारण करने वाली पद्धति या समय निर्धारण की पद्धति या टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ वस्तु या कोई भी अवशेष हो उसका समय निर्धारण करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, और कोई भी घटना कितने समय में या कौन से समय में बनी उसका भी निर्धारण इसी डेटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और इसमें आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी पर बहुत सी पद्धतियां आधारित हैं। उनमें से एक रेडियो कार्बन की पद्धति आपको इसमें बताई गई है। उसके अंतर्गत कार्बन 12 और कार्बन 13, कार्बन 12 और 13 ये जो अस्थायी स्वरूप में बताया गया है, स्टेबल है, और कार्बन 14 इसमें पढ़ोगे आप, कार्बन 14 वह जो है अनस्टेबल है, यानी वो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। और जो भी वनस्पति हैं, प्राणी हैं, वे कार्बन 14 को अपने जीवन में, अपने जीवन काल के दरमियान वो कार्बन 14 कार्बन 14 के अंतर्गत रहते हैं। इसलिए जब उनकी मृत्यु होती है तब रेडियो एक्टिव जो है क्षीणता या कमी जो होती है उसके नियम के अनुसार वो उनका जो कार्बन जो 14 है वो घटता रहता है। तो उसके आधार पर पता लग जाता है कि यह वनस्पति, यह व्यक्ति या यह प्राणी जो भी उससे संबंधित हो, तो उसके मृत अवस्था का समय निश्चित या निर्धारित कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है डेटिंग टेक्नोलॉजी, समय निर्धारण की टेक्नोलॉजी के बारे में आज अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर डेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर दिया है। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, वस्तु, और उसके बाद दिया है आर्टिफैक्ट्स यानी हाथ से बनाई हुई वस्तु या मानव द्वारा सर्जित वस्तु। तो डेटिंग ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स इज एन इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो जांच किया जाता है या जो गुनाह किए जाते हैं उनका जो संशोधन किया जाता है, तो उसके अंतर्गत इन वस्तुओं और हाथ से बनी हुई वस्तुओं का समय निर्धारण करना यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विभाग या पक्ष माना जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स नीड टू डेट ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड। जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको आवश्यकता पड़ती है इस टेक्नोलॉजी की ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए व्हाट हैपेंड अराउंड देम, कि उस निश्चित वस्तु के आसपास क्या हुआ था, एंड व्हेन इट हैपेंड, और वो जो हुआ था कब हुआ था। तो वो समय निर्धारण करने के लिए उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर आगे दिया है कि इट ऑल्सो हेल्प्स, ये और भी मदद करता है, टू अंडरस्टैंड, समझने में, एट व्हाट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास के कौन से समय में, अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक कोई विशेष प्रकार का जो है वस्तु, चीज वस्तु, वाज यूज्ड, उसका उपयोग किया गया था। सच इन्वेस्टिगेशंस, और इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं, आर टेकन अप बाई स्कॉलर्स, जो इसके अंदर ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, निष्णात व्यक्ति होते हैं, तो या अभ्यासकर्ता लोग होते हैं, उनके द्वारा ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। स्टडिंग हिस्टोरिकल, खास करके ऐतिहासिक, इतिहास के अंतर्गत जो स्कॉलर्स होते हैं वो अभ्यास के समय ऐसे संशोधन करते हैं। सिविलाइजेशन, जो उस समय की संस्कृति है उसकी जानकारी के लिए। रॉक्स, चट्टानें, पहाड़ियाँ जो होती हैं कितने समय से कब की थी। और एंशियंट कल्चर्स, और प्राचीन संस्कृति जो है। और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स एटसेट्रा, या तो कोई क्राइम है तो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इन सब के अंतर्गत इनका जो है उपयोग किया जाता है। आप भी देखते हैं इतिहास के अंदर कहीं कहीं पर खुदाई करके निकाला जाता है कि भाई ये वस्तु इतने समय या इतनी प्राचीन की वस्तु यहाँ पर मिली है। तो वो संशोधन जो है इतिहास या के सिविलाइजेशन या जो संस्कृति का जो है संशोधन करते हैं, उन लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश द एजेस ऑफ वेरियस एंशियंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। आज तक सेवरल बहुत सारी तकनीक, बहुत सारी पद्धतियाँ की जाती हैं टू एस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए, बताने के लिए, द एजिस यानी समय को बताने के लिए, ऑफ वेरियस एंशियंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स,
जो वस्तुएं हैं, मानव सर्जित वस्तुएं हैं, उनकी प्राचीनता को बताने के लिए अलग अलग जो है पद्धतियों का इस्तेमाल होता रहता है। वेरियस मेथड्स आर बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी, और उसके अंदर से बहुत से हैं मेथड जो किस पर आधारित हैं, रेडियो एक्टिविटी पर आधारित हैं। तो ऐसे भी उसके अंदर बहुत से, अब रेडियो एक्टिविटी को आप कहेंगे तो किरणोत्सर्जक शब्द है, या अणु केंद्र का जो अपने आप विघटन होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है। साइंटिफिक जो है ये वर्ड्स हैं, तो ये हमको समझने के लिए खाली इतना जाने हमको किरणोत्सर्जक, बराबर। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इन पर आधारित रहती हैं। वन मेथड इज रेडियो कार्बन, और इन्हीं में से एक मेथड है रेडियो कार्बन की जो है मेथड, पद्धति। रेडियो कार्बन और कार्बन 14, रेडियो कार्बन को दूसरा क्या नाम है, कार्बन 14 भी कहा जाता है। इज अ फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कार्बन, ये एक प्रकार का कार्बन का ही स्वरूप है। रेडियो कार्बन 14 जो है वो कार्बन का ही दूसरा स्वरूप है। इट इज अनस्टेबल, ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं होता है। एंड वीकली रेडियो एक्टिविटी, तो यह जो है ये कैसा है, यह अस्थिर है, और यह जो है अस्थिर होने के साथ साथ कम प्रमाण में किरणोत्सर्गी है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, यानी कम प्रमाण में, कमजोर है उसमें। द स्टेबल फॉर्म्स आर कार्बन 12 एंड कार्बन 13। अगर हम स्थिर कार्बन की बात करें या इनके स्थिर रचना की बात करें तो कार्बन 12 और कार्बन 13 ये जो हैं स्थिर हैं, यानी कि ये स्टेबल हैं। कार्बन 14 कॉन्स्टेंटली टेक्स फॉर्म एंड देन चेंजेस इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर यानी हमारा जो ऊपरी वातावरण है, तो हमारे ऊपरी वातावरण में जा करके कार्बन 14 बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, यानी ये स्टेबल नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन कार्बन 14 थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम्स। आगे बताया गया है पौधे हैं, प्राणी हैं, ये अपने जीवन काल दरमियान कार्बन 14 को जो है ये प्राप्त करते रहते हैं, लेते रहते हैं। व्हेन दे डाई, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब पौधे नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, दे स्टॉप एक्सचेंजिंग कार्बन, तो वह कार्बन को एक्सचेंज करना छोड़ देते हैं। एंड दियर कार्बन 14 देन स्टार्ट्स टू डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ डिटरमाइंड बाय द लो रेडियो एक्टिव डिके। और इस तरह से उनके न रहने पर, या उनके जो है वनस्पति हो तो सूख जाने पर, या प्राणी है तो प्राणी के मृत्यु हो जाने के बाद फिर क्या होता है कि ये जो कार्बन 14 है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, दूर होने लगता है। द एज ऑफ तो इसके बाद यहाँ पर मृत्यु के पश्चात ये एक्सचेंज करना बंद हो जाता है, और उनका जो कार्बन 14 है वो स्टार्ट हो जाता है टू डिक्रीज, धीरे धीरे कम होने लगता है, बराबर। एट द रेट ऑफ डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये रेडियो एक्टिव जो इसका डिके है, या जो किरणोत्सर्जक की जो प्रक्रिया है वो कम होने की, उस वजह से धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। दिस मेथड इज डिजाइंड टू मेजर दिस लेफ्ट ओवर रेडियोटिव। लेफ्ट ओवर यानी शेष, बचा हुआ, यानी जो बचा हुआ इसका जो मतलब रेडियो एक्टिविटी है, तो उस मेथड पर ये डिजाइन किया गया, उस मेथड से बनाया गया है कि जो बचा हुआ अवशेष है उसके आधार पर इसकी हम या इसकी जानकारी ली जा सकती है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। बाय नोविंग हाउ मच कार्बन 14 इज लेफ्ट, अगर ये जानकारी मिल जाए कि कार्बन 14 कितना बचा हुआ है इन सैंपल, जो सैंपल लिया गया है उस वनस्पति में से या उस प्राणी में से जो मृत हो चुका है, तो द एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हेन इट डेड कैन बी नोन, यानी उसकी मृत्यु कब हुई, या कोई वनस्पति है तो कब सूख गई, कब उसका मतलब वो खत्म हो गया, उसका समय इस पर से निर्धारित किया जा सकता है। अदर मेथड और ऑल्सो लाइक, दूसरे मेथड भी इसके अंदर हैं, जैसे कि आर्कियोमैग्नेटिक जो डेटिंग है, ये भी एक पद्धति है। दिस इज बेस्ड ऑन रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये रिवर्सल का मतलब हुआ उल्टे क्रम में, फील्ड ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का यह उल्टे क्रम में है, बताता है ये। ट्री रिंग डेटिंग इज अनदर यूजफुल टेक्निक। उसी तरह से
जो पेड़ होता है, बड़े मोटे पेड़ होते हैं, उनका रिंग, जो नीचे का उनका भाग होता है, जड़ होती है, तो एक ट्री रिंग जो पद्धति है समय निर्धारण करने की, ये भी टेक्निक बहुत ही उपयोगी है। ईच ईयर चेंजेस अक्योर विद इन अ ट्री बाई फैक्टर्स लाइक रेनफॉल एटसेट्रा। प्रतिवर्ष बरसात की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में परिवर्तन होता है, उनकी जड़ों में रिंग होती गोल गोल, वो काटने से मालूम पड़ता है, तो उनके अंदर वो हर वर्ष परिवर्तन होता रहता है। दीज चेंजेस कैन बी सीन इन फॉर्म ऑफ रिंग। और ये जो परिवर्तन होते हैं ये रिंग के आकार के होते हैं या रिंग की तरह होते हैं। पैटर्न विद इन द ट्री ट्रंक्स। ट्रंक्स का मतलब वो नीचे उसका एकदम जो मोटा भाग, जड़ का भाग होता है, उस पेड़ के नीचे के जड़ के भाग में। दीज आर यूज्ड एज डेट फिंगरप्रिंट इन दिस टेक्निक। और इस पद्धति के अंतर्गत ये जो है इनको डेट जो है फिंगरप्रिंट के रूप में, या ऐसा आप कह सकते हैं कि जो उसका जड़ है उसमें समय निर्धारण के फिंगरप्रिंट के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। तो इस तरह से ये आपका डेटिंग टेक्नोलॉजी का आपका ये टॉपिक रीड 3 यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।